मैं आपको ढाका यूनिवर्सिटी में वो बात सुनवाना चाह रहा हूं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां जाके की और बंगाल के लोगों ने उनको जिस तरह अप्रिशिएट किया, वो सुनते हैं और वापस ही प्रोग्राम में आते हैं। हिंदुस्तान वो देश है जो कभी जमीन के लिए किसी पर हमला नहीं किया है, न कभी लड़ाई लड़ी है। हम प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख हिंदुस्तान की सेना के जवान प्रथम विश्व युद्ध में जुड़े अपने लिए नहीं, भारत की सत्ता बचाने के लिए नहीं, भारत का भूभाग बढ़ाने के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़े, किसी और के लिए मरे और करीब करीब 75,000 लोग शहीद हुए। उसके बावजूद भी दुनिया हमें पूछ रही है शांति के लिए, हम विश्व की शांति के लिए उपयोगी है कि नहीं, उसके लिए हमें सबूत देने पड़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 15 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तान की फौज किसी के लिए लड़ी, किसी के लिए मरी, किसी दुनिया के देश में जाकर के मरी। और उस समय हम सब एक थे, बांग्लादेश के भी बच्चे थे उसमें। करीब 90,000 हमारे नौजवान उस युद्ध में शहीद हुए थे। आज भी यूनाइटेड नेशन बड़े गर्व से कहता है कि पीस कीपिंग फोर्स, उसमें अगर सबसे उत्तम काम है तो भारत की सेना का होता है, उनकी डिसिप्लिन का होता है। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी परमानेंट सीट के लिए भारत को तरसना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मैं दुनिया में क्या कभी कोई घटना मिल सकती है कि बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, पता नहीं था कि कभी बांग्लादेश बनेगा, कभी सत्ता के सिंहासन पर जाने का अवसर मिलेगा। एक अमर सोनार बांग्ला का प्रेरणा थी, बंग बंधु का नेतृत्व था और हर बंगाली मरने के लिए तैयार हुआ। उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, ये रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था। जिन लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया था, ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। आप कल्पना कर सकते हैं, जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है, 90,000 सैन्य उसके कब्जे में था। अगर विकृत मानसिकता होती तो पता नहीं निर्णय क्या करता। आज एक हवाई जहाज को कोई हाईजैक कर जाए ना, तो 25, 50, 100 पैसेंजर के बदले में दुनिया भर की मांगे मनवा ले सकता है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे। लेकिन यह हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन 90,000 का ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं किया। क्यों? हम चाहते थे कि बांग्लादेश बंगबंधु के नेतृत्व में आगे बढ़े, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। यह हमारा सपना था और इसलिए हमने हमारे सपनों को चूर कर दिया, हमारी मुसीबतों को हमने दफना दिया और हमने 90,000 सैनिक वापस दे दिए। 90,000 सैनिक वापस देने की एकमात्र घटना की ताकत इतनी है कि पूरे विश्व ने भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है, विश्व शांति के लिए प्रतिबद्धता कितनी है, इसको नापने के लिए ये एक घटना काफी है और भारत को परमानेंट मेंबरशिप के लिए रास्ता